बहुत प्राचीन समय की बात है, जब ऋषि मुनियों का युग था और घने वनों में आश्रम बसते थे। उन्हीं दिनों एक महान तपस्वी थे, गौतम ऋषि, जो अपने ज्ञान, तप और तेज के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी पत्नी थी अहल्या, जिन्हें ब्रह्मा की सबसे सुंदर रचना कहा जाता था। कहा जाता है कि स्वयं ब्रह्मा ने उन्हें अत्यंत सौंदर्य और गुणों से संपन्न बनाया था और अनेक देवताओं की इच्छा के बावजूद उनका विवाह गौतम ऋषि से हुआ। अहल्या केवल रूपवती ही नहीं, बल्कि अत्यंत शांत, विनम्र और बुद्धिमान भी थी। वे आश्रम के कार्यों में निपुण थीं, अतिथियों की सेवा करती थी और गौतम ऋषि की तपस्या में सहायक बनती थी। आश्रम में उनका होना जैसे सौंदर्य और शांति का संगम था। दूर दूर तक उनकी सुंदरता और गुणों की चर्चा होने लगी। यह चर्चा देवताओं तक भी पहुंची और अंततः देवताओं के राजा इंद्र के कानों तक भी पहुंची। इंद्र ने जब अहल्या के रूप और गुणों के बारे में सुना तो उनके मन में उन्हें देखने की तीव्र इच्छा उत्पन्न हुई। धीरे धीरे यह इच्छा आकर्षण में बदल गई। एक दिन इंद्र पृथ्वी पर आए और दूर से अहल्या को देखा। उनका मन मोह में पड़ गया। वे जानते थे कि अहल्या पतिव्रता है और गौतम ऋषि महान तपस्वी हैं, इसलिए सीधे कुछ करना संभव नहीं था। परंतु इच्छा इतनी प्रबल थी कि उन्होंने छल का मार्ग अपनाने का विचार किया। कथा के अनुसार जब इंद्र ने गौतम ऋषि का रूप धारण किया, तब वे भोर के समय आश्रम में पहुँचे। उस समय वातावरण अत्यंत शांत था। पेड़ों से ओस की बूंदें टपक रही थीं, पक्षियों की हल्की चहचहाहट शुरू ही हुई थी और अहल्या अपने दैनिक कार्यों में लगी थी। उन्होंने जैसे ही सामने देखा, उन्हें लगा कि गौतम ऋषि अपेक्षा से पहले लौट आए हैं। उनके मन में क्षण भर आश्चर्य हुआ, क्योंकि सामान्यतः वे स्नान और साधना में अधिक समय लगाते थे। इंद्र ने गौतम ऋषि के स्वर और चाल ढाल की नकल करते हुए उनसे बात की। उन्होंने सामान्य विषयों पर संवाद शुरू किया ताकि स्थिति स्वाभाविक लगे। अहल्या ने ध्यान दिया कि उनके व्यवहार में हल्की जल्दी है और उनका भाव कुछ अलग प्रतीत हो रहा है। उनके मन में क्षणिक संदेह उत्पन्न हुआ, परंतु सामने वही रूप और आवाज होने के कारण वे पूरी तरह आश्वस्त नहीं हो सकी। कुछ वर्णनों में कहा गया है कि अहल्या ने पूछा भी कि वे इतनी जल्दी कैसे लौट आए, तो इंद्र ने साधारण सा कारण बताया कि आज उन्होंने जल्दी स्नान कर लिया या कोई विशेष अनुष्ठान करना है। इसके बाद कथा में वर्णन आता है कि इंद्र ने निकटता बढ़ाने का प्रयास किया। यह सब अचानक और अपेक्षा से अलग था, जिससे वातावरण में हल्का संकोच और मौन छा गया। अहल्या के मन में असमंजस था। उन्हें लगा कि व्यवहार सामान्य से अलग है, लेकिन परिस्थितियां ऐसी थी कि वे निश्चित नहीं हो सकी। कुछ कथाओं में संकेत मिलता है कि यह क्षण बहुत छोटा था और मानो जल्दबाजी में घटित हुआ। इंद्र के व्यवहार में एक प्रकार की उतावली बताई जाती है, जैसे वे अधिक देर रुकना नहीं चाहते हो। थोड़ी ही देर बाद वे आश्रम से बाहर निकलने लगे। उस समय उनके चेहरे पर संतोष के साथ साथ हल्की चिंता भी थी। जैसे ही वे बाहर निकले, दूर से कदमों की आहट सुनाई दी। असली गौतम ऋषि लौट रहे थे। इंद्र ने उन्हें आते देखा और जल्दी से निकलने का प्रयास किया, लेकिन गौतम ऋषि ने अपनी तपस्या की शक्ति से तुरंत सच्चाई जान ली। उनका क्रोध अत्यंत भयंकर था। उन्होंने इंद्र को श्राप दिया कि उसका अहंकार नष्ट हो जाएगा और उसे अपमान का सामना करना पड़ेगा। कुछ कथाओं में वर्णन मिलता है कि उन्होंने इंद्र के शरीर पर हजारों चिन्ह उत्पन्न होने का श्राप दिया। फिर उन्होंने अहल्या की ओर देखा और कहा कि वे अपने कर्म के कारण वर्षों तक तप करेंगी। उन्होंने उन्हें श्राप दिया कि वे लंबे समय तक निर्जीव या अदृश्य अवस्था में रहेंगी और केवल तब मुक्त होंगी जब महान पुरुष उनके आश्रम में आएगा। श्राप मिलने के बाद आश्रम सूना हो गया। अहल्या वर्षों तक तप करती रही। वे धूल में लिपटी, मौन और एकांत में अपने कर्म का प्रायश्चित करती रही। समय बीतता गया। ऋषि आते जाते रहे, पर कोई उन्हें देख नहीं पाता था। वे अपने उद्धार की प्रतीक्षा करती रही। वर्षों बाद जब भगवान राम, लक्ष्मण और विश्वामित्र उस आश्रम में पहुँचे, तब राम के चरण स्पर्श से आश्रम में दिव्य प्रकाश फैल गया। उसी क्षण अहल्या अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुई। उनका तप पूर्ण हुआ और उन्हें मुक्ति मिली। कुछ समय बाद गौतम ऋषि भी लौट आए और दोनों का पुनर्मिलन हुआ। इस कथा का एक गहरा संदेश भी है। यह केवल एक घटना नहीं, बल्कि मनुष्य के स्वभाव और उसके परिणामों को दर्शाती है।